नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत ये दुनिया के वो खित्ते हैं कि जो इंतहाई ज़रख़ेज़ हैं। इन खित्तों की ज़मीन से सोना निकलता है और इसी सोने को देख कर अंग्रेज़ ने इस मुल्क के ऊपर, इस बड़े सग़ीर के ऊपर हुकूमत भी की थी। आज इन दोनों मुल्कों का किसान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। जहाँ पाकिस्तान के किसान को प्रोडक्शन का मसला लाक है, वहाँ दूसरी जानिब भारत का किसान बनाए गए हुकूमती क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है। इस टाइम भारत के अंदर किसानों की जानिब से शदीद एहतजाज जारी है, जिसकी हुकूमत ने और भारतीय मीडिया ने बड़ी ही सख्त मुखालफत की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एहतजाज इस वक्त दिल्ली के अंदर जारी है। इन किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की गई और ये भी कोशिश की गई कि ये किसान दिल्ली तक ना पहुंच सकें, जिसके लिए लिटरली इन्होंने जो है ना रोड्स के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर इन्होंने गड्ढे खोदे, टेयर गैस और इस तरह के कई दूसरे हथकंडे भारतीय हुकूमत ने अपनाए ताकि ये किसान जो हैं ये एहतजाज ना कर सकें। इवन तक तो एक वक्त में ये भी हुआ कि स्टेडियम्स को आर्जी जेलें बनाने तक की इजाज़त मांगी गई ताकि इन किसानों को गिरफ्तार करके उन स्टेडियम्स में या जेलों में रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान रुका नहीं और इस टाइम ये दिल्ली में मौजूद है और सख्त एहतजाज कर रहा है। लेकिन आखिर ये किसान क्यों एहतजाज कर रहा है? इस एहतजाज की वजह है जो मोदी सरकार का जो रिफॉर्म्स बिल आया है एग्रीकल्चर के हवाले से, वो इस एहतजाज की वजह है। मोदी ने इस बिल को वन नेशन वन मार्केट का नाम दिया है, लेकिन इस वन नेशन वन मार्केट ने पूरे ही भारत के किसानों को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है। इस टाइम पंजाब से और हरियाणा से जो मेन जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ का किसान एहतजाज कर रहा है और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से, जिसके अंदर राजस्थान तक शामिल है और यूपी शामिल है, कि किसान इस फेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और अब ये मौजूद हैं और इनकी ये डिमांड है कि इस बिल को ख़त्म कर दिया जाए और जब तक इनकी ये डिमांड कबूल नहीं होगी ये यहाँ से उठने नहीं वाले। तो आखिर ये बिल क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो चुका है भारत के किसानों के हवाले से कि इवन तक के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर तक की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो किसानों के साथ हैं और पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ भारतीय मौजूद हैं वो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये मूवमेंट इवन तक खालिस्तान की जो मूवमेंट थी उसको जगाने का काम कर रही है और एक मैस प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है भारत में इन कोविड-19 के दिनों में। अब इन प्रोटेस्ट की वजह को समझने के लिए हमें इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम समझना पड़ेगा। जब बड़े सगीर था, यानी कि जब पाकिस्तान और भारत ये दोनों एक मुल्क थे, तो होता ये था कि जो ज़राअत का निज़ाम है उसको मनी लेंडर्स जो कि ब्याज के ऊपर काम करते थे और दूसरे ट्रेडर्स जो थे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, वो कंट्रोल करते थे और जो किसान था वो हमेशा मुश्किल में रहता था और कर्जे में डूबा रहता था। जब पाकिस्तान और भारत ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए और ग्रीन रेवोल्यूशन से बिल्कुल पहले ही भारत के अंदर एक कानून आया 1964 के अंदर, इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी बना दी। अब इसने क्या किया, इस APMC ने मार्केट्स बना दी। अब ये मार्केट्स जो थी इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी और जो ट्रेडर्स इस मार्केट के अंदर, वो लोग जो ट्रेडर्स जो किसानों से कोई भी चीज़ परचेज़ करते उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी और ये लाइसेंस उनको गवर्नमेंट इशू करती थी। इस तरह सरकार का ट्रेड के ऊपर, इन ट्रेडर्स के ऊपर कंट्रोल बना और मामलात काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आए। इसके अलावा किसान को इससे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि किसान के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट की थी गवर्नमेंट ने कि इस प्राइस से नीचे जो है उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता और वो किसान अपनी मार्केट में अंदर वो आता अपनी चीज़ें और उसको अपने वो बेहतरीन दामों के ऊपर बेचता। अब हो ये रहा था कि अब ये जो सारी मार्केट थी ये रेगुलेट हो रही थी। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे। वो फ्लॉज ये थे कि माफियाज बनने लग गए, ठीक है, इन ट्रेडर्स के दरमियान लाइसेंस इशूइंग के हवाले से और दूसरे प्राइसेस के हवाले से कि उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दी अपनी मर्ज़ी से। यानी कि अगर 2 से 3 ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक पूरी यूनियन बनाकर ट्रेडर्स क्या करते थे, वो एक फ़ैसला कर लेते थे कि भाई फ़लाँ प्रोडक्ट है उसका हमने इस रेट से ज़्यादा उस चीज़ को नहीं ख़रीदना, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना था। लेकिन फिर भी किसान मुतमईन था। जो बिल नया भारत की सरकार लाई है उस बिल के हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो मार्केट के बाहर जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड है, उसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया है। उससे टैक्स ख़त्म करने से इंडियन गवर्नमेंट ने खुद इनकरेज किया है, अपनी जो मार्केट थी उसको उन्होंने डिस्टेबलाइज किया और मार्केट के बाहर ट्रेड को फ़रोग़ की है। बेसिकली इससे हो ये रहा है कि जो रेगुलेटेड मार्केट थी भारत के किसान की, वो अब फ्री मार्केट होने जा रही। अब इस फ्री मार्केट से किसान परेशान है क्योंकि किसान को ये लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो है ये अब सारा मामला जो है ये प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हाथ में चला जाएगा। ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होंगी और ये सारे किसान के प्रोडक्ट को जो है ना सारी मार्केट को कंट्रोल करेंगी क्योंकि अब उनके ऊपर टैक्स भी नहीं होगा और ये बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स जो हैं ये रेट को फिक्स करेंगे और इससे किसान को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उसका जो हक है वो भी उससे
छीना जा रहा है। इसके अलावा किसान को ये भी डर है कि इस नए लॉ से क्या होगा कि वो जो मिनिमम प्राइस जो था, जो गवर्नमेंट उनको सेट करके देती थी, और इनकेस अगर उनका माल नहीं भी बिकता तो उस रेट के ऊपर सरकार उनसे उनका अनाज जो है वो ख़रीद लेती थी, वो भी नहीं होगा। इसकी वजह से किसान, भारत का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल को लेकर, जिसके बाद उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का फ़ैसला किया। इनके इस एहतजाज को गवर्नमेंट ने बिल्कुल नेगेटिवली लिया। सरकार का, इंडियन सरकार का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमारे जो लॉज हैं वो बिल्कुल किसानों के हक़ में हैं, और किसानों को अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से जो है ना वो भड़काया गया है हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनको बिल्कुल ही गलत रंग दिया गया है और उनको गलत समझाया गया है इस बिल के हवाले से, जबकि किसान अपने हक के लिए बिल्कुल डटा हुआ है। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट का ये स्टांस काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इससे पहले भी जो मोदी सरकार का इसी तरह का रवैया रहा है किसी भी इशू को लेकर, किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर भारत के अंदर। उनके इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, जो एक तहरीक चली है जिसमें इस टाइम 400 से ज़्यादा किसान यूनियंस शामिल हैं, जिन्होंने एक तहरीक चलो दिल्ली चलो के नाम से इन्होंने ये तहरीक चलाई, ठीक है। और इस तहरीक के अंदर जो नारा था वो मार्केट बचाओ का नारा था, और उस मार्केट को इस बिल के ज़रिए इन्होंने जो है ना वो तबाह करने की कोशिश की है, जिससे किसान का मुस्तकबिल जुड़ा है और उसका हाल भी इसी बिल के साथ अब जुड़ चुका है और उसी मार्केट के साथ जुड़ चुका है। अब इस तहरीक ने क्या किया है, क्योंकि ये पंजाब के अंदर बेसिकली ये सारा जो है ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इफेक्ट करती हैं, क्योंकि पंजाब सबसे ज़रखेज़ इलाका है, इसने खालिस्तान की तहरीक को जन्म दे दिया है। क्योंकि इंडिया का अपना मीडिया एक नेगेटिव प्रोपेगेंडे के थ्रू अपने ही किसानों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिससे सिख बिरादरी के अंदर जो खालिस्तान की एक तहरीक थी वो दोबारा से ज़िंदा होने लगी है, कि जिसके ऊपर हम कभी किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बेसिकली वो तहरीक क्या थी, वो जो माजी उसका रहा है और प्रेजेंट के अंदर उसकी क्या सूरत हाल है। अब हम ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के किसान के हवाले से। ये भारत के किसान की सूरत हाल थी, जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का किसान है उसको प्रोडक्शन के इशूज़ लाहक हैं, यानी कि हमारी जो फसलें हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है और गिर रही है, और हुकूमत इसके लिए कोई खातिर का काम नहीं कर रही। हमारे यहाँ भी मंडियों का ही निज़ाम मौजूद है और मंडियों के थ्रू ही ट्रेड की जाती है पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन मसला पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन का है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है, और जो किसान को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और जो अनऑथराइज्ड जो बीजों का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम होती है। जबकि दूसरी जानिब भारत का जो इशू है वो लीगल इशूज़ की तरफ जा रहा है, और प्रोडक्शन के हवाले से भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है, जबकि पाकिस्तान का किसान अब तक अपने बुनियादी मसाइल को ही दुरुस्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये दोनों तरफ किसान पिस रहा है। खैर, ये थी मेरी वीडियो इस एग्रीकल्चर इशू के हवाले से, क्योंकि ये दोनों मुल्क ज़रूरी मुल्क हैं और इन दोनों मुल्क को किसान के लिए काम करना होगा। क्योंकि अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो उनके यहाँ एग्रीकल्चर को इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं की जाता जितना पाकिस्तान और भारत को अपने किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी का तकरीबन 20% एग्रीकल्चर है, और दूसरी जानिब भारत का भी 16 से 17% इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी का रोज़गार जो है वो इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यदि मेरी वीडियो भारत में चलने वाले प्रोटेस्ट के हवाले से और इसका पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए